बिंद और बेलदार जाति की आबादी पूरे बिहार में 1 करोड़ है, लेकिन आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमारी कोई पहचान नहीं बन पाई, हमारी सत्ता में कोई भागीदारी नहीं हो पाई और हमारे लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाया। अनुसूचित जाति जनजाति से भी खराब स्थिति है। तो सरकार को हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को अनुसूचित जाति की सूची में सरकार शामिल करे, ये हमारा अधिकार है। खबर प्रदीप कुमार के साथ। मेरा नाम गणेश कुमार बिंद है और मैं बिंद विकास सामाजिक सेवा संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और यह संस्था जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधीन एक निबंधित संस्था है और यह हमारे बिंद बेलदार नोनिया केवट निषाद भाइयों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करती है। यह कोई राजनीतिक दल नहीं है, यह एक सामाजिक संगठन है जो समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है। चाहे वह समाज का उत्थान हमारा हम लोग शैक्षणिक में रूप में भी काम कर रहे हैं। हमारे लोग सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं, सबसे ज़्यादा शराब के नशे में डूबे रहते हैं और अंधविश्वास में भी रहते हैं और हमारी सत्ता में भी भागीदारी नहीं है। और हम लोग जो कार्यक्रम कल 5 फरवरी 2023 को जो पटना के गांधी मैदान में जो करने जा रहे हैं वह आज़ादी के 75 साल के बाद यह पहला हम लोग काम करने जा रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं उसका यही रीज़न है कि हम बिंद और बेलदार जाति की आबादी पूरे बिहार में 1 करोड़ है, लेकिन आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमारी कोई पहचान नहीं बन पाई, हमारी सत्ता में कोई भागीदारी नहीं हो पाई और हमारे लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाया। क्योंकि आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर हम लोगों ने जो इथनोग्राफिक सर्वे सरकार ने भी कराया उसमें देखा गया कि बिंद बेलदार इवन नोनिया केवट निषाद जातियाँ भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति सभी जातियों से सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई है। वह सामाजिक रूप से भी पिछड़ी हुई है, आर्थिक रूप से भी पिछड़ी हुई है, शैक्षणिक रूप से भी पिछड़ी हुई है और राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है। इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? इसका मुख्य कारण हम मानते हैं हमारी अशिक्षा है और हमारे यहाँ जो लोगों का जो है शराब के नशे में डूबे रहना है। और तीसरा है कि सरकार भी इस पर बहुत छोटी जातियों पर कोई ध्यान नहीं देती है। सरकार यही समझती है कि बिंद बेलदार एक छोटी आबादी वाली जाति है, तो इसीलिए इस पर सरकार का भी ध्यान नहीं रहता है। जबकि बिंद और बेलदार पूरे बिहार में की जनसंख्या 1 करोड़ आबादी है उसकी, और 1 करोड़ आबादी वाले को छोटा मोटा जाति नहीं कहा जा सकता है। तो इतनी बड़ी जाति की आबादी जो सबसे ज़्यादा अशिक्षित हो, सबसे ज़्यादा अशिक्षित हो, गरीबी रेखा के नीचे हो और लोग खराब जीवन यापन कर रहे हो, अनुसूचित जाति जनजाति से भी खराब स्थिति है। तो सरकार को हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को अनुसूचित जाति की सूची में सरकार शामिल करे, ये हमारा अधिकार है जो हम लोग आज़ादी के 75 साल के बाद नहीं मिला। जब आपका जो है 10 दिनों के अंदर जब सवर्ण जातियों को 10% आरक्षण मिला तो जितनी सवर्ण जातियाँ हैं वो सभी हमारे बिंद बेलदार नोनिया इवन केवट निषाद जातियों से भी काफ़ी धनी मानी, कई गुना धनी मानी है। उनको गरीबी रेखा के आधार पर मिला तो हम लोग को भी मिलना चाहिए। अभी एकीकरण की बात हो रही है सर, अति पिछड़ों की, उसमें आप लोग निषाद संघ से मैंने क्या देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत सभी जातियाँ जो हमारे बिंद बेलदार नोनिया केवट सभी जातियाँ जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत ऑलरेडी पहले से अधिसूचित हैं। और हमारा जो बिंद जाति है जो हमारा अत्यंत पिछड़ा वर्ग है वह जो है 56 नंबर पर 56 नंबर पर है और बेलदार जाति 55 नंबर पर है। तो इस तरह से हमारी जाति अलग अलग है, ठीक है ना। तो हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि हम लोग को, चूँकि हमारी जाति जो है सतयुग से हमारी जाति है, ऋग्वेद वेद काल से ये बिंद और बेलदार जाति है, तो इसकी जाति को हम लोग समाप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोग को अलग अलग जनगणना करावे। और चूँकि हमारी आबादी बिहार में 1 करोड़ है, पूरे भारतवर्ष में हमारी 10 करोड़ आबादी है। हम बंगाल में अनुसूचित जाति में हैं, त्रिपुरा में भी अनुसूचित जनजाति में, कर्नाटका में अनुसूचित जाति में हैं। तो इस आधार पर हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार हम लोग को अनुसूचित जाति का दर्जा दे। जब बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक राज्य था 1912 में, एक ही स्टेट था, और 1912 में जब बिहार, बंगाल, उड़ीसा अलग हुआ तो बिहार के जो बिंद बेलदार थे वो लोग जो है अनुसूचित जाति में हो गए और हम लोग जो है जो बिहार के जो रह गए उसी स्थिति से हम लोग को जो है पिछड़ी जाति में डाल दिया गया। तो हमारी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति उनसे भी कई गुना खराब है। तो जब बंगाल और त्रिपुरा के लोग अनुसूचित जाति में रह सकते हैं तो हमारे बिंद बेलदार नोनिया केवट निषाद भाइयों को बिहार में क्यों नहीं रखा जा रहा है। और इथनोग्राफिक सर्वे भी बिहार सरकार द्वारा करा करके भारत सरकार को भेजा गया है। तो हम लोग सरकार को इस पर ध्यान भी आकृष्ट करना चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे। और बिंद बेलदार इवन नोनिया केवट निषाद जाति भी एक बहुत बड़ी आबादी जाति है जो विकास की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग थलग पड़ी हुई है। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सत्यनारायण भगत बिंद जी हैं जो हमारे नेपाल सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री रह चुके हैं। और हमारे श्री भरत बिंद जी हैं जो भभुआ के विधायक हैं। हमारे श्री विश्वनाथ सिंह हैं जो मनिहारी के विधायक रह चुके हैं, मछुआरा आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं और निगम बोर्ड के भी वो अध्यक्ष रह चुके हैं।
और श्री ब्रज किशोर बिंद जी हैं जो पूर्व बीजेपी की सरकार में जो खान भूतत्व मंत्री हैं, तो भी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। और हमारे जो है अखिल भारतीय बिंद समाज के जो है लोग भी वहाँ पर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल से भी लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, कर्नाटका से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। तो पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर सभी हमारे बिंद बिल्दार जातियों का जुटान हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग कम से कम यहाँ 5 लाख की आबादी, 5 लाख के आसपास यहाँ पहुँचेंगे बिहार में, पटना में, और अपनी जनसंख्या को दिखाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन